किसी ने क्या खूब कहा है, तू ही नहीं गिरा, ये भी गिरा है, वो भी गिरा है, सब गिरे हैं। अरे मान गिरता है, सम्मान गिरता है, बच्चों की नादानियों से खानदान गिरता है। और अभिमान का गिरना तो तय है, फिर गिरने में काहे को भय है। सुबह ओस गिरती है, दोपहर को धूप गिरती है, शाम को छाव गिरती है। अरे गिरना जीवन का कर्म है, फिर गिरने में काहे को शर्म है। और जिंदगी के हर क्षेत्र में गिरावट जारी है, अब तो तेरी उठने की बारी है। और वो तो उठ गया था जो फिसल के गिरा था, वो ना उठ सका जो नजरों से गिरा था। नमस्कार आप सभी को, मैं एनीमे वाला फिर से आ गया हूँ आपके सामने इस कहानी के एक नए धारा को लेकर। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वीडियो, लेट्स बिगिन। जब बाहर से मास्टर को किसी की आवाज़ सुनाई देती है तो वो सोचता है, चलो देखते हैं कौन आया है मुझसे मिलने। ये सोचकर मास्टर बाहर की तरफ निकलता है। इसी बीच उसके मन में और भी कई विचार आते हैं, जैसे योनहू जो है इस छोटी सी बच्ची की सिस्टर डिसाइपल है। ये काफ़ी भावुक और कोमल दिल की है। इसका टैलेंट थोड़ा एवरेज है दूसरों के मुकाबले। मेरे कहानी के अनुसार इस डिसाइपल ने प्रोटैगनिस्ट को काफ़ी बार बचाने की कोशिश की है, और जब इसकी खबर मुझ तक पहुंचती है तो मैं बहुत गुस्सा हो जाता हूं और मैं इस डिसाइपल को मार डालता हूं। यही वो वजह थी जिसके कारण प्रोटैगनिस्ट ने मुझसे रिवेंज लेने की सोची। अब जो मैं इस कहानी को जानता हूं, मुझे ये ध्यान रखना होगा कि मैं इस तरीके का दुष्कर्म ना करूं। खैर, अब मुझे जो सबसे पहले ढूंढना है वो है एक जेड पेंडेंट, जहाँ काफ़ी कीमती पत्थर और ट्रेजर्स रखे हुए हैं। इसका इस्तेमाल करने पर मेरा कल्टीवेशन और भी हाई हो सकता है। चलो अब देखते हैं ये डिसाइपल देखने में कैसी है और वो क्यों आई है मुझसे मिलने। ये सोचकर हमारा मेन कैरेक्टर दरवाजा खोलते हुए गंभीर आवाज में पूछता है, क्या हुआ, क्यों आई हो मुझसे मिलने। जब हमारा मेन कैरेक्टर उस डिसाइपल को देखता है तो चौंक जाता है। वो सोचता है, अरे क्या इस तरीके का प्रणाम काफी अजीब सा नहीं लग रहा है। वो उस डिसाइपल को उठने को कहता है। योनहू धीरे धीरे घबराते हुए अपने चेहरे को उठाते हुए मास्टर से कहती है, मास्टर आपके लिए एक निमंत्रण पत्र आया है और वो भेजा गया है मास्टर जिन हैन टांग के द्वारा। जब हमारा मेन कैरेक्टर उस डिसाइपल के पूरे मुख को देखता है तो मन ही मन सोचता है, अरे वाह, ये डिसाइपल तो बहुत ही खूबसूरत है। अब योनहू की नज़र हमारे छोटे से डिसाइपल पर जाती है और वो सोचती है, चलो ठीक है, मेरी बहन सुरक्षित है। अब हमारा मेन कैरेक्टर जिन हैन टांग का नाम सुनते हुए सोचता है कि अरे ये तो हमारे सेट का एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का हेड है ना। वो योनहू से पूछता है, निमंत्रण पत्र कहाँ है, निमंत्रण पत्र। ये सुनकर योनहू डर जाती है। वो मन ही मन सोचती है कि अरे मैं तो अपने बहन को लेकर काफी ज्यादा चिंतित थी, इसीलिए मैंने बिना सोचे समझे एक झूठ बोल दिया। अगर मास्टर को पता चल गया कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो मास्टर मुझे छोड़ेंगे नहीं। योनहू बहाना बनाते हुए कहती है, मास्टर अभी तक निमंत्रण पत्र आया नहीं है, लेकिन जैसे ही वो आता है वैसे ही मैं आपको बता दूंगी। ये बोलते ही योनहू मन ही मन सोचती है, मेरी चोरी पकड़ी जाएगी और मास्टर मुझे छोड़ेंगे नहीं, वो मुझे मार डालेंगे। अब हमारा मेन कैरेक्टर योनहू के कांपते हुए शरीर को देखकर समझ जाता है कि वो किस लिए आई है। वो सोचता है, ये डिसाइपल बहाना मार अपने बहन का हाल चाल देखने आई है, इसके पास कोई भी निमंत्रण पत्र नहीं है। अपने गले को साफ करते हुए हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, ठीक है, अब तुम जा सकती हो अपने बहन को लेकर। यह तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है, और इसके बाद भी अगर तुमने अपनी गलतियों से सीखा नहीं तो मैं तुम्हें दोबारा मौका नहीं दूंगा। अब जाओ। मास्टर की ये बात सुनकर योनहू मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है मास्टर, मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर योनहू की तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है, लेकिन अब से तुम मुझसे जब भी मिलोगी तो सामान्य तौर पर जैसे प्रणाम किया जाता है वैसे ही करना। मुझे तुम्हारा दंडवत प्रणाम नहीं चाहिए, समझ में आया। ये सुनकर योनहू चौंक जाती है और चौंकते हुए कहती है, मास्टर मैं समझी नहीं, आपका क्या मतलब है। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, कुछ नहीं, बस इतना समझ लो कि मुझे तुम्हें इस हालत में देखना पसंद नहीं। मास्टर की ये बात सुनकर योनहू मास्टर को झुककर प्रणाम करते हुए वापस चली जाती है। इसी बीच हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, मुझे काफी प्रयास करना होगा मेरे चरित्रों को बदलने के लिए और मेरे डिसाइपलों का विश्वास जीतने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर फिर आगे सोचता है, ठीक है, अगर मैंने इन सभी डिसाइपलों की जिम्मेदारी ले ही ली है तो मुझे इनका मार्गदर्शक बनकर इनके कल्टीवेशन को सही रास्ते में लाना होगा। ये सोचते हुए हमारा मेन कैरेक्टर कमरे के भीतर घुस जाता है।
युनहू एक बार फिर हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ शर्माते हुए देखती है, जिससे उसके गालों में लगी लालिमा और भी लाल हो जाती है। यह देखकर हमारी छोटी सी डिसाइपल युनहू से कहती है, सीनियर सिस्टर आप तो शर्मा रही हो, क्या आपको मास्टर अच्छे लगने लगे हैं? ये सुनकर युनहू घबरा जाती है। वो घबराते हुए कहती है, क्या अनअफसाना बोल रही हो मास्टर के बारे में, अब चलो यहाँ से। अब हल्का सा सीन चेंज होता है। कहानीकार हमें कहता है इस सेट में 12 पहाड़े हैं, जिनमें से एक का नाम है इरबाई पिक, जिसे इस सेट ने हमारे मेन कैरेक्टर को दान में दिया है। यहाँ एक गुफा है जिसका स्पिरिचुअल पावर दूसरे नंबर में आता है डिंगटान पिक और डांगक्विन पिक के बाद। इसी इरबाई पिक में सफेद बर्फ से घिरे 2 मैदान हैं। एक का नाम है एडलविश हर्ब गार्डन और दूसरे का नाम है व्हाइट जेट हॉट पाथ। एडलविश गार्डन में कल्टीवेटर अपने कल्टीवेशन को इम्प्रूव कराने आते हैं और वहीं व्हाइट जेट हॉट बाथ में कल्टीवेटर अपना कल्टीवेशन को ब्रेक थ्रू कराने आते हैं। ये दोनों ही संपत्तियां हमारे मेन कैरेक्टर के पास है, क्योंकि उसका कल्टीवेशन लेवल गोल्डन कोर स्टेज में पहुंच चुका है। इस चीज के कारण इस सेट के दूसरे पिक मास्टर हमारे मेन कैरेक्टर से ईर्ष्या तो करते हैं, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को चुनौती नहीं देते। अब हमारा मेन कैरेक्टर गंभीरता से सोचता है, इसी एडलविश गार्डन में प्रोटैगनिस्ट को कुछ ऐसा चीज मिला था जो उसे ब्रेक थ्रू कराने में मदद किया था। मुझे इस चीज को जल्द से जल्द ढूंढना होगा, इससे पहले कोई अनर्थ हो जाए। हमारा मेन कैरेक्टर एडलविश गार्डन में पहुंचता है तो वो देखता है कि कुछ पक्षियां उसके इसी गार्डन में घूमकर उसके बेहद कीमती कल्टीवेशन हर्ब को खा रहे हैं। ये देखकर पहले तो वो चौंक जाता है, फिर गुस्से में दौड़ते हुए उन पक्षियों से कहता है, तुम सारे शैतान पक्षी, आज तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है। हमारे मेन कैरेक्टर को गुस्से में देख वो सारी पक्षियां उड़ने लगती है। ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और उन सारी पक्षियों को मार डालता है। अब वो मायूस सा चेहरा करते हुए मन ही मन सोचता है, ये क्या हो गया, मेरे सारी कीमती हर्ब्स नष्ट हो गए हैं, ये क्या हो गया मेरे साथ। वैसे इस गार्डन को देख रेख करने वाला कहाँ गया? ये सोचते ही वो जोर से चिल्लाता है, मेरे सारे के सारे डिसाइपल अभी के अभी यहाँ जल्दी से आओ। मास्टर की इस तेज आवाज को सुनकर सभी डिसाइपल्स डर के मारे दौड़ते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के पास पहुंचते हैं। थकी हुई आवाज में सभी डिसाइपल्स हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं, मास्टर क्या हुआ, अब इतने नाराज क्यों हैं? सबके थके हालत को देख हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, सबसे पहले सभी के सभी शांत हो जाओ, मुझे आप सब से कुछ पूछना है। कुछ समय बाद जब सभी शांत हो जाते हैं तो हमारा मेन कैरेक्टर का ध्यान उन तीनों में से उस सफेद बालों वाली लड़की की तरफ पड़ती है। वो उसे उठने को कहता है। ये सुनकर वो लड़की घबराते हुए धीरे धीरे मास्टर की तरफ देखते हुए उठती है। अब हमारा मेन कैरेक्टर उस सफेद बालों वाली लड़की को देखकर मन ही मन सोचता है, इस डिसाइपल का नाम आन जियानपी है, जो कि एक अपर मिडिल टैलेंटेड डिसाइपल है। ये मेरे सारे डिसाइपलों में से सबसे कुशल डिसाइपल है, जिसके पास फायर और वुड की स्पिरिचुअल रूट है। हमारा मेन कैरेक्टर फिर आगे सोचता है, लेकिन इसकी शारीरिक शक्ति मेरे चारों डिसाइपलों में से अलग है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी और इसकी मुलाकात इस तरह से होगी। कहानी के मूल भाग के अनुसार इस डिसाइपल को विलन के क्रूरता वाले भाग को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। ये डिसाइपल विलन के हर अन्याय को सहती है और बिना शिकायत किए मास्टर की हर बातों को मानती है। ये डिसाइपल काफी सुंदर और कोमल हृदय की है। मुझे इसके प्रतिभा को और भी ज्यादा उभारना होगा। अब हमारा मेन कैरेक्टर अपने गले को साफ करते हुए उन सभी से कहता है, ये शैतान पक्षियों ने मेरे इतने सुंदर और इतने कीमती बगीचे को नष्ट कर दिया है। इस बगीचे की देखरेख की जिम्मेदारी किस डिसाइपल की थी? मास्टर की ये बात सुनकर सभी डिसाइपल डर जाते हैं, लेकिन कोई भी मास्टर को कुछ नहीं कहता। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन ही मन सोचता है, ये सारे डिसाइपल्स मुझसे डरते तो है, लेकिन इनके आपसी संबंध इतने घनिष्ठ है कि इतनी क्रूरता के बावजूद भी ये एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते। गंभीरता से देखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर उन सब से कहता है, तो तुम सब नहीं बताओगे? अचानक हमारे मेन कैरेक्टर को ये याद आता है कि अरे, इस बगीचे की जिम्मेदारी तो मेरे सबसे बड़े डिसाइपल डोंग यूली की है ना। और यहीं पर हमारे इस एपिसोड का भाग खत्म हो जाता है। अगर आपको ये कहानी का भाग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।